हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पीपल्स एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है, सीटेट, स्टेट टेट, डी ट्रिपल एस बी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट केवीएस में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कितना इम्पोर्टेंस होता है। स्टूडेंट्स मेहनत करके सारे सिलेबस को तो कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को भाप नहीं पाते। इसीलिए आज से हम आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का साथ साथ ईवीएस मैथ का कंटेंट के लिए भी टेस्ट लेंगे। हर वीडियो का एंड में आंसर होगा। उस आंसर के साथ आप खुद का आंसर को मैच करके खुद का स्कोर जान सकते हैं और कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। अगर ये छोटा सा कोशिश से हमारे सारे दोस्त इस आने वाले एग्ज़ाम में एक ही बार में क्लियर कर लेते हैं तो हमें इस बात का बेहद खुशी होगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक टुडे टेस्ट। Question number 1. Development proceed from top to bottom. This principle is called. इसका मीनिंग हिंदी में यही होगा, विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसे सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, कॉग्निटिव प्रिंसिपल। कॉग्निटिव प्रिंसिपल का हिंदी होते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल, नॉन ऑफ द एबव। नॉन ऑफ द का मतलब उनमें से कोई भी नहीं है। तो होप गाइस आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया और होप कि आप सही से इसका आंसर पहचान भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2. द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेक्स। इसका हिंदी का मीनिंग यही है, बाल विकास के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन रूप से इनमें से क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर 1, पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, डबल आई, चेंज इन स्टेबिलिटी दैट ऑकर्स फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू एडोलसेंस। इसका हिंदी का मतलब यही है, गर्भ धारणा से कैशोरावस्था के माध्यम से होने वाले परिवर्तन और स्थिरता। ट्रिपल आई, एबल टू डू कॉम्प्लेक्स थिंग्स एज ही गेट्स ओल्डर। बच्चे का जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वो जटिल काम करने में सक्षम होता है। ऑप्शन ए, आई, डबल आई एंड ट्रिपल आई। ऑप्शन नंबर बी, आई एंड आई। ऑप्शन नंबर सी, ओनली ट्रिपल आई। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कुछ भी नहीं। तो गाइज आपको नंबर 2 समझ में आ गई। आप खुद का आंसर चूज करके रखिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3. डेवलपमेंटिस्ट स्पेशलाइजेस द स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन। उसका हिंदी यही होंगे, विकासवाद विशेषज्ञ ने बाल विकास के क्षेत्र को विशेष रूप से कितने रूप में विकसित किया है? 3 वे में, 2 वे में, 4 वे में और 5 वे में। सही ऑप्शन क्या है? चूज करके रखिए दोस्त। नंबर 4. नर्वस सिस्टम्स इज रिलेटेड टू। स्नायु संबंधी व्यवस्था या फिर तंत्र किससे संबंधित है? नंबर ए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। नंबर बी, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नंबर सी, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। या फिर नंबर डी, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। अपना सही आंसर चूज कीजिए दोस्तों। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ओर। प्री नटल पीरियड इज रिलेटेड टू। प्री नटल का अवधि किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, प्री स्कूल पीरियड। ऑप्शन नंबर बी, एडोलसेंस पीरियड। इसका मतलब होते हैं कैशोरावस्था का समय। नंबर सी, मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था। और नंबर डी, पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, गर्भधारणा से जन्म तक की अवधि का। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आशा है आप इसको भी अच्छे से क्लिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6. कंसिडर व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा उक्ति सत्य है उसे चुनिए। एज ऑफ एंट्री इनटू एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट। इसका हिंदी का मतलब यही होते हैं कि जो एडोलसेंस का समय होते हैं, कैशोरावस्था का समय होते हैं, वो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन को वेरी करता है। ऑप्शन नंबर बी, द प्री स्कूल पीरियड इज 3 to 6 ईयर। जो प्री स्कूल का समय होते हैं, अवधि होते हैं, वो 3 साल से 6 साल तक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए भी हो सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से
कोई भी नहीं हो सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा सोच के आंसर देना दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इन व्हिच पीरियड चिल्ड्रन डेवलपिंग देयर ओन आइडेंटिटी, इनमें से कौन सी अवधि में बच्चे अपना पहचान विकसित कर लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए इन्फेंसी में, ऑप्शन नंबर बी मिडिल चाइल्डहुड मतलब मध्य बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर सी प्यूबर्टी में मतलब यौवनारंभ का समय जब यौवनावस्था आरंभ होता है, या फिर नंबर डी टुडलरहुड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच प्रिंसिपल इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा सिद्धांत वृद्धि और विकास के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूइंग, इसका मतलब होता है निरंतर का सिद्धांत। नंबर बी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी मतलब निकटता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एकीकरण के सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन प्रभेदीकरण का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सारे प्रिंसिपल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, और होप कि आपने इस क्वेश्चन का बारे में अच्छे से ध्यान से देख के आंसर देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम चिल्ड्रन यूज देयर, अपने समस्या को समाधान करने के लिए बच्चे क्या इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, फिर उनको लेके ऑप्शन में बनाया गया है, और उनमें से कौन सा पॉइंट सही है ऑप्शन में वो आपको चूज करना है। कॉग्निटिव स्किल मतलब संज्ञानात्मक कौशल, लैंग्वेज स्किल मतलब भाषा का कौशल। ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है ओनली आई मतलब जो संज्ञानात्मक स्किल होते हैं ओनली वही होगा, या फिर नंबर बी ओनली डबल आई मतलब लैंग्वेज स्किल भाषा का कौशल यूज करते हैं, या फिर नंबर सी बोथ आई एंड डबल आई मतलब दोनों ही यूज करते हैं संज्ञानात्मक कौशल और भाषा का कौशल भी, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस इनमें से कुछ भी नहीं। ऐसे सवाल सीटेट में ज़्यादा आते हैं, तो इसी प्रकार सवाल में थोड़ा ध्यान रख के आंसर देना होता है। तो बच्चों अपना दिमाग लगाओ और अच्छे से आंसर दे दो। तो क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स बिफोर आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस शो, शरीर के बाहरी अंश से मेरुदंड पहले विकसित होता है, ये कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए सेफालोकाउडल प्रिंसिपल, ऑप्शन बी मैच्योरेशन प्रिंसिपल, मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी जैविक विकास के सिद्धांत मतलब बायोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ प्रिंसिपल जो इंग्लिश में कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी प्रोक्सीमोडियल प्रिंसिपल या फिर प्रोक्सीमोडियल का सिद्धांत होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका टेस्ट खत्म होता है। अब बारी होता है आंसर को दिखाना। आंसर जो है नंबर 1 का सी आएंगे, नंबर 2 का ए आएंगे, नंबर 3 का बी आएंगे। जो 2 OH के बताता है वो 2 OH होते हैं ट्रॉपिकल एरिया एंड एज रेंज। आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ऑप्शन 4 का सी आएंगे, 5 का डी आएंगे, 6 का सी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है नंबर सी, क्योंकि बच्चे यौवनारंभ के समय पे ही खुद का आइडेंटिटी कर लेना सीख जाते हैं, और उस समय उनका एज होता है 14 to 16 ईयर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसका सही ऑप्शन है नंबर बी, क्योंकि निकटता का सिद्धांत ना वृद्धि ना विकास का सिद्धांत को दर्शाता है। फिर आता है नंबर 9, उसका सही ऑप्शन होगा सी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसका सही ऑप्शन है डी, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन पे जो एग्जाम्पल दिया था कि शरीर के बाहरी अंश से मेरुदंड का पहले विकसित होता है, मतलब ये सेंटर टू आउटवर्ड होता है, जो कि एक प्रोक्सीमोडियल प्रिंसिपल को दर्शाता है। तो दोस्तों आज का टेस्ट यहाँ पे एंड होता है। होप आप सबने 10 में से 10 लाने का कोशिश किए होंगे। खुद का मार्क कमेंट करके बताने से मत भूलना, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।